चलिए बच्चों, आज मैं आप लोग को 11th का फंडामेंटल कंसेप्ट यानी मूल कंसेप्ट का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग को बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझिए। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ proton present in the nucleus of an atom is called atomic number। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन उपस्थित होता है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इसको डिनोट किससे किया जाता है? जेड से किया जाता है। जैसे आप लोग एग्जांपल देखिए कि मान लिया जाए कि कोई एलिमेंट एक्स है, तो एक्स है तो उसके नीचे में जेड होगा एंड ऊपर में ए होगा। जेड को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर एंड ए को कहते हैं मास नंबर। ए को क्या कहते हैं? मास नंबर। कोई दिक्कत? तो आप लोग को मैंने बताया बच्चों कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी किसी भी एटम में जो प्रोटॉन उपस्थित रहता है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर को हम जेड से इंडिकेट किए तो हम कह सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू पी। जेड इज इक्वल टू पी यानी एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम कहने का मतलब कि जिस पर कोई चार्ज नहीं हो, चार्जलेस हो। कोई चार्ज का मतलब, चार्ज का मतलब होता है आइदर पॉजिटिव या निगेटिव, उस पर इंडिकेटेड रहेगा। लेकिन कोई इंडिकेशन नहीं है, इसका मतलब कि नो चार्ज, यानी नो चार्ज यानी न्यूट्रल। तो इन न्यूट्रल एटम प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों होता है प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन और क्यों वो न्यूट्रल होता है? तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है बच्चों 1.6 प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। आप लोग सोचिए कि यदि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एटम बिल्कुल न्यूट्रल होगा। एटम बिल्कुल क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो इसीलिए आप लोग को बताया कि एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जेड बराबर पी होता है। और न्यूट्रल एटम प्रोटॉन बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। सपोज करिए कि सोडियम है, सपोज करिए कि सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 23 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? सॉरी, एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। और मास नंबर 23 होता है। मास नंबर 23 होता है। आप लोग को मैं बताया कि एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर यहाँ यानी जेड यहाँ 11 है, तब प्रोटॉन भी क्या होगा? 11 होगा। प्रोटॉन भी क्या होगा? 11 होगा। और ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है और कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर क्या होगा? 11 होगा। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, यानी जितना प्रोटॉन पर पॉजिटिव होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होगा। इसीलिए सोडियम न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। सपोज करिए कि इस न्यूट्रल एटम से हम एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहे हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे बच्चों तो जो सोडियम बनेगा उसमें प्रोटॉन तो 11 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा।
प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। अब आप सोचिए कि कौन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो देख रहे हैं कि प्रोटॉन ज्यादा है। कितना से ज्यादा है? 1 से ज्यादा है। इसीलिए सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। इसीलिए सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं ऑक्सीजन का। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों 8 होता है। और आप लोग को मैं बताया अभी कि एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का संख्या भी क्या होगा? 8 होगा। और इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है यानी न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 8। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इसीलिए ऑक्सीजन न्यूट्रल है। अब सपोज करिए कि आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करिए। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन जो बनेगा हमको, तो ऑक्सीजन जो बचेगा उसमें आप देखिए कि प्रोटॉन तो 8 रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। पहले 8 था, अब इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के तुलना में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसीलिए इस पर 2 माइनस चार्ज डेवलप करेगा। इसीलिए इस पर कितना चार्ज डेवलप करेगा? 2 माइनस चार्ज डेवलप करेगा। अब सोचिए जरा कि इससे यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन हटा देते, यहां पर तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन माइनस किए थे, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि ऑक्सीजन से जब हम ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो इस पर चार्ज 2 माइनस डेवलप किया। क्यों डेवलप किया? क्योंकि प्रोटॉन 8 था, इलेक्ट्रॉन 10 था और इलेक्ट्रॉन 2 से अधिक है, इसीलिए 2 माइनस चार्ज डेवलप किया। अब यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं तो जो ऑक्सीजन बनेगा बच्चों, ऑक्सीजन बनेगा उसमें प्रोटॉन तो 8 रहेगा, इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। अब आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव वाला यानी प्रोटॉन 2 से अधिक है, इसीलिए इस पर चार्ज जो होगा 2+ होगा। चार्ज क्या होगा? 2+ होगा। अब दूसरा बात आप लोग ध्यान दीजिए कि जिस पर चार्ज पॉजिटिव हो, जिस पर चार्ज पॉजिटिव हो, तो इसको हम लोग कहेंगे कटायन। कटायन किसको कहेंगे? कि द स्पेसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कटायन। यानी वैसा स्पेसीज जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो उसको कटायन कहेंगे, और जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम लोग कहेंगे अनायन। यानी कह सकते हैं कि द स्पेसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड अनायन। यानी वैसा स्पेसीज जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसको अनायन कहेंगे। फिर से आप लोग एकदम सिंपल वे में समझ लीजिए, फिर से रिव्यू करवा दे रहे हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन उपस्थित रहता है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? जेड से। कोई एलिमेंट एक्स है बच्चों, कोई एलिमेंट एक्स है तो उसके नीचे में जेड होगा, ऊपर में ए होगा। जेड को एटॉमिक नंबर कहते हैं और ए को मास नंबर कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, पहले बता चुके हैं। तो एटॉमिक नंबर को जेड से इंडिकेट किया, वो एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन होता है, तो जेड बराबर पी होगा। इन न्यूट्रल एटम प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है? क्योंकि प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। कोई दिक्कत? अब आप देखिए, मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23 है, ठीक है। अब सोचिए कि एटॉमिक नंबर 11 है तो जेड 11 है और जेड बराबर पी होता है यानी प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन 11 है और इस पर कोई चार्ज नहीं है।
आइदर प्लस या माइनस चार्ज नहीं है। अब पहला प्लस और माइनस चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 11 होगा। अब सोचिए कि इससे हम 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहे हैं, जब 1 इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर देंगे तो सोडियम जो बनेगा उसमें प्रोटॉन 11 होगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 10 होगा। यानी प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन एक कम गया, यानी पॉजिटिव वाला ज्यादा है, यहाँ कितना से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, इसीलिए इस पर एक प्लस चार्ज होगा। और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम कहेंगे कटायन, यानी द स्पेसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कटायन। अब दूसरा एग्जांपल आप लोग को बता रहे हैं कि ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो ऑक्सीजन बनेगा उस पर प्रोटॉन तो 8 होगा और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 होगा। पहले 8 था और 2 ऐड कर दिए तो 10 हो जाएगा। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला ज्यादा है, इसीलिए इस पर 2 माइनस चार्ज डेवलप करेगा। और जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा उसको अनायन कहेंगे, यानी द स्पेसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड अनायन। अब आप सोचिए कि ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन यदि हम माइनस कर दें तो जो ऑक्सीजन बनेगा उस पर क्या होगा, प्रोटॉन तो 8 रहेगा, इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव वाला 2 से ज्यादा है, इसीलिए इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, इसीलिए इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए कि यदि एटम न्यूट्रल है, यदि एटम न्यूट्रल है, इससे ज्ञान क्या मिला उसको समझना है बच्चों। कैसे आप किसी भी एटम में, मॉलिक्यूल में या आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे निकाल लीजिएगा, इतना ही कंसेप्ट से आप लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाल लीजिएगा। कैसे निकाल लीजिएगा से समझिए आप। आपको मैंने बताया कि यदि न्यूट्रल है, एटम है, तो एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन भी 11, बिल्कुल यहां समझ गए। और यदि न्यूट्रल है तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 11 होगा। अब आप सोचिए कि जितना प्लस चार्ज होगा प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन उतना कम जाएगा, और जितना माइनस चार्ज होगा प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन उतना बढ़ जाएगा। यही कंसेप्ट माइंड में रखना है, सिंपल। अब देखिए मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोग को, और बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन फॉलोइंग स्पेसीज। पहला है बच्चों Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, O2 माइनस, N3 माइनस, F माइनस। एंड B है N2, B2, C2, C2 2 माइनस, NO, NO प्लस, CO। एंड C नंबर क्वेश्चन पहले इतना ही से दे रहा हूं, C भी दे रहा हूं। NO3 माइनस, NH4 प्लस, H2O, इथाइल अल्कोहल, इतना में बताना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन फॉलोइंग स्पेसीज। आप लोग को सिंपल बात मैंने बताया कि न्यूट्रल एटम के केस में एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन, न्यूट्रल एटम के केस में एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन में
जनरली कोई चेंजेज नहीं आता है बच्चों। अब प्रोटॉन में चेंजेज यदि आएगा तो एलिमेंट ही चेंज कर जाएगा, इसलिए आप लोग को जो चेंजेज यहाँ पर दिखाई देगा इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने के वजह से, तो वो इलेक्ट्रॉन में चेंज आएगा। सिंपल बात आप लोग सोचिए कि सोडियम है, अब इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन फॉलोइंग स्पेसिस। तो प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर होता है। तो आप लोग देखिए कि प्रोटॉन हम सब में निकाल रहे हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसमें 11 होगा, इसमें 12 होगा, इसमें 13 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 7 होगा, इसमें 9 होगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएं कि कोई टेंशन नहीं लेना है, जितना एटॉमिक नंबर रहेगा, यदि एटम न्यूट्रल है तो उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन जितना प्लस चार्ज हो जाएगा प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन उतना कम जाएगा, और जितना माइनस चार्ज होगा प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन उतना बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए एक प्लस है, प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन 10 होगा, 2 प्लस है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 10 होगा, क्योंकि प्रोटॉन 12 है तो 2 प्लस है तो 10, यहाँ प्रोटॉन 13 है 3 प्लस है तो 10, यहाँ प्रोटॉन 8 है और 2 माइनस है तो 2 से बढ़ जाएगा, यहाँ प्रोटॉन 7 है और 3 माइनस है तो यहाँ पर 10 होगा, यहाँ प्रोटॉन 9 है और 1 माइनस है तो 10 होगा। अब दूसरा केस में आप लोग देखिए, इसमें प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का दो एटम है बच्चों, नाइट्रोजन का कितना एटम है 2, तो एक में 7 होता है एटॉमिक नंबर और 2 है तब 14, यानी यहाँ पर प्रोटॉन कितना हो जाएगा 14। बोरोन का आप लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 5 होता है, 2 है तो यहाँ पर क्या होगा 10। कार्बन का 6 होता है, C2 है तो 12 है टोटल प्रोटॉन, यहाँ भी C2 2 माइनस है, तो माइनस या प्लस चार्ज से प्रोटॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल आप लोग को यही बात समझना है कि माइनस या प्लस चार्ज से प्रोटॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस पर प्रभाव पड़ता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर, यानी जितना माइनस होगा प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन उतना बढ़ जाएगा, जितना प्लस होगा प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन उतना कम जाएगा। तो सिंपल बात, यहाँ भी प्रोटॉन 12 ही होगा। यहाँ देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन का 7 ऑक्सीजन का 8 7 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का 7 ऑक्सीजन का 8, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में तो आप लोग को बताया कि इलेक्ट्रॉन में डिफर करेगा, प्रोटॉन में कोई अंतर नहीं होगा, तो ये भी 15। कार्बन का 6 ऑक्सीजन का 8 6 14 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए कि इलेक्ट्रॉन की बात यदि हम करते हैं तब आप लोग को पहले भी बता दिए कि यदि न्यूट्रल एटम है तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो ये भी न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 14 तो ये भी 14, प्रोटॉन 10 तो इलेक्ट्रॉन भी 10, प्रोटॉन 12 तो इलेक्ट्रॉन भी 12। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रोटॉन 12 है 2 माइनस है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 14। यहाँ पर ये न्यूट्रल है प्रोटॉन 15 तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 15। यहाँ पर देखिए 1 प्लस चार्ज है तो बताया कि जितना प्लस रहेगा उतना कम जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के तुलना में, तो 15 है तो यहाँ पर 14, और ये न्यूट्रल है तो प्रोटॉन 14 तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 14 होगा। बिल्कुल समझ गए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दे करके देखिए कि प्रोटॉन कैसे निकलेगा। तो प्रोटॉन देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 तो 7 हो गया, ऑक्सीजन का 8 और 3 ऑक्सीजन है तो 8 3 की 24, और 24 और 7 कितना होता है जोड़ लीजिए, 24 और 7 जोड़ लीजिए कितना होगा 24 प्लस 7 इज इक्वल टू 31 होगा। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन भी साथ साथ देखते जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तब प्रोटॉन 31 1 माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन हो जाएगा बच्चों नाइट्रोजन का 7 और 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर
तो एक प्रोटॉन में, तो 7 और 4 11, इसमें प्रोटॉन होगा 11, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 10। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। वाटर में देखिए, वाटर में 2 होगा हाइड्रोजन का और 8 ऑक्सीजन का, यानी 8 और 2 10 होगा। न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 10 होगा। इथाइल अल्कोहल में देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2 कार्बन है तो 6 दूनी 12 और 6 हाइड्रोजन है तो 12 6 18 और 18 और 8, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी प्रोटॉन 26 हुआ, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 26। बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल। अब आप लोग किसी में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आसानी से आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। चलिए एक और कंसेप्चुअल टॉपिक आप लोग को इसी के साथ साथ डिस्कस कर दे रहे हैं। जो एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। अब आप लोग हेडिंग दीजिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। नाम ही से क्लियर है बच्चों कि आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, यानी वैसा स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो, सेम हो, तो उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहेंगे। यानी द स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ an electron, same number of electrons is called isoelectronic species। यानी वैसा स्पेसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहेंगे। यानी आइसो का मतलब सेम, आइसो का मतलब होगा सेम और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, यानी वैसा स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो, सेम हो, तो उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहेंगे। अब देखिए, जैसे एग्जांपल में आप लोग को बता रहे हैं Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस F माइनस O2 माइनस N3 माइनस। सिंपल बात आप लोग देखिए कि इसमें अभी जस्ट आप लोग को बताया मैंने कि प्रोटॉन इसमें 11 12 13 9 8 7 है और इलेक्ट्रॉन सभी में क्या है, 10 10 10 10 10 है। तो ये क्या है, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये सारे आपको कैसे स्पेसीज है, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, यानी सभी में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या सेम है। सबसे इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन जो आया है कई बार कंपटीशन में भी, जो ईमेल में पूछा है एंड नीट में भी क्वेश्चन इससे आया है। वो क्वेश्चन आया है इस तरीके से कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। यानी कौन सा ऑप्शन जो है बच्चों वो कलेक्शन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का, यानी जिसमें सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। ऑप्शन पहला हम देखते हैं N2 C2 2 माइनस CO CO प्लस
ऑप्शन सेकंड है CO NO NO प्लस C2 माइनस। सी ऑप्शन है Al3 प्लस C2 माइनस CO NO। एंड ऑप्शन डी है आपका C2 माइनस N2 NO प्लस CO। यानी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है कलेक्शन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का। तो आप लोग देख लीजिए कि नाइट्रोजन 7 दूना 14, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन यदि हम पता कर रहे हैं तो इसमें 6 दूनी 12 और 2 माइनस है। बताए हैं आप लोग को कि एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन होता है, यदि न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, और जितना नेगेटिव चार्ज होगा प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन उतना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए C2 माइनस है, तो C2 माइनस है तो 6 दूनी 12 और 2 क्या होगा 14 होगा। यहाँ तक तो सेम आ रहा है। ऑक्सीजन का 8 कार्बन का 6 तो 14 होगा। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का 8 कार्बन का 6 14 और एक प्लस चार्ज है तो 13 होगा। यानी ये 3 तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसीलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए कार्बन का 8 और 6 14 है बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का 8 और नाइट्रोजन का 7 15 हो गया। यानी ए भी आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। यहाँ पर देखिए Al3 प्लस है, Al3 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है 10, इसमें 14 होगा। यानी सी भी ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 6 दूनी 12 और 2 14, 7 दूना 14, 8 8 एंड 7 हो गया आपका कितना 15 और एक प्लस चार्ज है तो 14, 8 और 6 14। तो बिल्कुल आपका सही आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आप लोग को जो क्वेश्चन आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस कर रहा हूं जो जेईई मेन में भी आया है और कई एक बार बच्चों को कंफ्यूज करते रहता है। तो क्वेश्चन क्या है से जरा देखिए आप लोग। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, जैसे आता है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो। ये इसी ट्रिक से सारा बन जाएगा आप लोग को। जैसे मान लिया जाए कि हम एग्जांपल दे रहा हूं Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस F माइनस O2 माइनस N3 माइनस। अब आप लोग देखिए प्रोटॉन जो है 11 12 13 9 8 7 एंड इलेक्ट्रॉन जो है सभी में 10 10 10 10 10 10। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि साइज मैंने बताया कि साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो के। तो इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो सबसे ज्यादा किसका होगा नाइट्रोजन का 10/7। यानी सबसे बड़ा साइज जो आपको मिलेगा नाइट्रोजन का मिलेगा, तब ऑक्सीजन को मिलेगा, तब फ्लोरीन का होगा, तब Na+ का होगा, तब Mg2+ का होगा, तब Na+ का होगा।
कोई दिक्कत? सॉरी, Al3 प्लस का होगा, जब Al3 प्लस का होगा। बिल्कुल समझ गए, ये कभी फेल नहीं करेगा बच्चों, पार्टिकुलरली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए है कि जो सेम पीरियड में है। अब देखिए, यदि हम क्वेश्चन एक दें कि अरेंज द फॉलोइंग स्पेसीज according to their increasing order of arrange the following species according to their increasing order of size, यानी फॉलोइंग को अरेंज करिए अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। अब आप लोग देखिए कि साइज के बढ़ते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है, और स्पेसीज में है आपको K प्लस Ca2 प्लस Cl माइनस P3 माइनस S2 माइनस ए है। अब आप सिंपली देखिए कि प्रोटॉन, आप लोग देखिए कि प्रोटॉन कितना है एटॉमिक नंबर के बराबर 19, 20, 17, 15, 16। इलेक्ट्रॉन कितना है सब में? तो 18, 18, 18, 18, 18। बिल्कुल समझ में आ गया। अरे बताए हैं कि न्यूट्रल यदि रहता है तब प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक प्लस चार्ज है तो बताया था कि जितना प्लस होगा प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, और जितना माइनस होगा प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन उतना बढ़ जाएगा। अब आप साइज की जहां तक बात करिएगा बच्चों, तो साइज देख लीजिए, साइज बताए थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन के। तो सबसे बड़ा साइज इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन किसका होगा? फास्फोरस का। इसलिए सबसे बड़ा साइज यहां पर P3 माइनस का होगा, तब S2 माइनस का होगा, तब Cl माइनस का होगा, तब K प्लस का होगा, और सबसे छोटा Ca2 प्लस होगा। तो बिल्कुल आप लोग इस टॉपिक को समझ गए। अब मैं अगले वीडियो में आप लोग को दूंगा मास नंबर एंड मास नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम, और उसके बाद आइसोटॉप, आइसोबार। ओके।